मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य कहें या फिर मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता का सौभाग्य कहें, 2026 शुरू होते ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से कर्ज ले लिया है। 2026 शुरू होते ही 14,300 करोड़ रुपए मोहन सरकार कर्ज ले चुकी है। फरवरी में 2 बार कर्ज ले चुकी है। फरवरी महीने अभी खत्म नहीं हुए, सरकार कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है। 18 फरवरी को वित्तीय सत्र का बजट पेश किया जाना है और इससे पहले मोहन सरकार एक बार फिर से कर्ज ले चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2026 और 27 में मोहन सरकार का वित्तीय बजट 4,65,000 करोड़ है, लेकिन 5 लाख करोड़ पार हो चुका है मोहन सरकार में कर्ज। क्या मध्य प्रदेश की जनता कर्ज में डूब जाएगी? क्या जो सरकार कर्ज ले रही है उस कर्ज की रकम से जनता के हित में लगाया जा रहा है? क्या जनता उसका फायदा पा रही है? जनता को लाभ मिल रहा है? सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ी रकम अगर कहीं कर्ज या फिर बजट की जा रही है तो वो 3 स्कीम है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना और वेतन भत्ते में 1.10 लाख करोड़ रुपए सरकार एक वित्तीय वर्ष में बांट रही है। लेकिन इस कर्ज की रकम लगातार आखिर बढ़ती क्यों जा रही है? हाल ही में 7 जनवरी को मोहन सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया। 3 फरवरी 2026 को फिर से 5300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। अब फिर से 10 फरवरी को 5,000 करोड़ रुपए का फिर से मोहन सरकार ने कर्ज लिया है। लाडली बहना योजना के लिए 26 और 27 का जो वित्तीय बजट है, जो खर्च है, 23,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। लाडली लक्ष्मी योजना में 1,200 करोड़, वेतन भत्ते में 90,000 करोड़ रुपए सरकार का खर्च किया जाना है। लेकिन अब जो वित्तीय जानकार हैं वो मोहन सरकार के सर से ऊपर पानी जाता कह रहे हैं, क्योंकि मोहन सरकार जो कर्ज ले रही है वो कर्ज अब पूर्व में लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च किया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर विकास पर गहरा असर पड़ेगा। विकास आखिर कैसे होगा? सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा। आपके मोबाइल पर एक खबर है भास्कर की, पहली बार मध्य प्रदेश का कर्ज उसके बजट से ज्यादा नया कर्ज किस्त चुकाने में जाएगा। जो सरकार अब कर्ज लेने जा रही है वो पुराने कर्ज की किस्त चुकाने में जाएगा। एक छोटी सी क्लिप मैं दिखाना चाहूंगा। सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो कर्ज चुकाया है, कितना पुराना कर्ज चुकाया है और कितना उस कर्ज का ब्याज चुकाया है। इस साल सरकार ने 58,616 करोड़ रुपए सिर्फ पुराने कर्ज किस्त और ब्याज में दिए। इससे 29,980 करोड़ रुपए मूल रकम किस्त थी व 28,636 करोड़ रुपए उस ब्याज की रकम की कर्ज सरकार ने चुकाया है। जो सरकार कर्ज ले रही है उस पर लगातार मार्केट का ब्याज बन रहा है और जितनी मूल रकम नहीं चुकाई जाती उससे कहीं ज्यादा उस कर्ज का ब्याज चुकाया जाता है। इसको लेकर गहरा असर पड़ेगा। कहां कहां गहरा असर पड़ेगा? जब बड़ी रकम ब्याज और किस्त में चली जाएगी तो सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसे विकास कार्यों के लिए कम पैसा बचेगा। हालांकि सरकार का तर्क है कि जो कर्ज लिया जा रहा है वह विकास कार्यों में खर्च होगा और उससे भविष्य में आय देने वाले एसेट जैसे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। सरकार का दावा है कि कर्ज से मध्य प्रदेश विकसित होगा, विकास करेगा। लेकिन जो कर्ज 2020 और 21 में 31,686 करोड़ रुपए लिए जाते थे एक वित्तीय वर्ष में, वो कर्ज अब 26 और 27 में 1,10,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 1,10,000 करोड़ रुपए कर्ज लिए जा सकते हैं। 25 और 26 में मोहन सरकार ने 85,076 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। महज जो विकास है वो आपकी नजर के सामने है। अभी महज शुरुआत में यानी जनवरी में लाडली बहना की किस्त 1500 रुपए डाली गई है। माना जा रहा था कि जो सरकार ने शुरुआती फरवरी में कर्ज लिया है उस कर्ज से महिलाओं की 2 किस्त तो शायद मोहन सरकार डाल ही देगी।
लेकिन फिर से एक बार कर्ज ले लिया गया और एक बार फिर से 10 फरवरी को 5,000 करोड़ सरकार ने कर्ज लिया है। ये खबर थोड़ा सा देखिए। मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026 और 27 का बजट 18 फरवरी को पेश करने जा रही है। इस बार प्रदेश का बजट 4,65,491 करोड़ रुपए होना अनुमानित है, जो पिछले साल के बजट से 4.21 लाख करोड़ रुपए से करीब 15% ज्यादा होगा। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी चिंता यह है कि प्रदेश का कर्ज भी 5 लाख करोड़ पार हो जाएगा। वजह लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, वेतन भत्ते में खर्च इस साल सरकार पर भारी पड़ने वाले हैं, यानी इन तीनों पर ही 1.14 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। लाडली बहना योजना का खर्च आगामी वित्तीय वर्ष में 23,000 करोड़ पार कर जाएगा। इस तरह लाडली लक्ष्मी योजना में 1,200 करोड़ रुपए, कर्मचारी पेंशन और वेतन भत्ते पर 90,000 करोड़ खर्च होंगे। कुल मिलाकर पिछले साल की तुलना में इस साल 45,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगले वित्तीय वर्ष में अकेले बाजार से करीब 78,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने की अनुमान है। इतनी ही राशि किस्त ब्याज चुकाने में जाएगी। 2020-21 में सरकार साल भर में 31,686 करोड़ उधार लेती थी, अब 1.10 लाख करोड़ पहुंच सकता है, यानी 6 साल में सालाना कर्ज लेने की जरूरत 2.5 गुना बढ़ गई है। सरकार कर्ज से चल रही है। कर्ज की रकम वास्तव में जनता के विकास में उपयोग किया जाता है, वास्तव में जनता को उसका लाभ मिलता है, वास्तव में मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास में उस कर्ज की रकम को खर्च किया जाता है। वास्तविक सच्चाई आखिर क्या है? जनता के सर पर कर्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन विकास कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कर्ज भी लेती है और कर्ज की जो पूर्व की रकम है, पूर्व की जो कर्ज है, उससे ज्यादा उसके ब्याज को चुकाने में वर्तमान कर्ज की रकम को खर्च कर रही है। और फिर सरकार कहती है कि इससे मध्य प्रदेश का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और वहीं सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा मिलेगा। सरकार जो दावा कर रही, क्या वास्तव में सच है? जो बजट बढ़ाया, यह राशि आएगी कहां से? करीब 43,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इंतजाम करना होगा। यह राशि राज्य के रेवेन्यू सोर्स से ही बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसकी गुंजाइश कम ही है। आगामी 3 साल के बजट में हर साल 15 से 17% तक बढ़ोतरी होगी। ये कुछ सरकार की स्थितियां हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। कर्ज लेने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, सरकार उस पर लगाम नहीं लगा रही है और बाकायदा जो कर्ज लेती है वो कर्ज पूर्व में लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाती है, लाडली बहनों को रेवड़ी के तौर पर बांट देती है। तो फिर विकास कहाँ हो रहा है? कब विकास हो रहा है? अगर आपके क्षेत्र में कोई विकास हो रहा है तो निश्चित तौर पर आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर कहिएगा। इस वीडियो में सिर्फ